जैन साथियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हम लेकर आए हैं आज आरआरबी एनटीपीसी पेपर का एनालिसिस। साथियों, 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की 15 शिफ्ट हुई हैं। उन सभी शिफ्टों के प्रश्न लेकर आए हैं। जीके जीएस का एनालिसिस रहेगा। साथियों, जो साथी 28 अगस्त 29 अगस्त 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को जो साथी पेपर देने जा रहे हों, इस वीडियो को पेपर से पहले ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए पेपर में। और साथियों, आप अपना जो है पॉलिटी के प्रश्न अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। साथियों, समय बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। साथियों, आपको अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक मिलेगा। साथियों, चलो पहला प्रश्न देखते हैं। मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, इसका उत्तर जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है? पंचायती राज्य में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? 33%। कितना? 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मणिपुर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मणिपुर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों, मणिपुरी भाषा। कौन सी? मणिपुरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो साथियों, इसका उत्तर होगा BR गवई। कौन है? BR गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसका उत्तर होगा 1715 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। कहाँ? 1715 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो साथियों, इसका उत्तर होगा विटामिन, साथियों ये माँ है, विटामिन बी और सी। कौन है? विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम को रोकने के लिए बैठक कहाँ हुई? परमाणु बम को रोकने के लिए कहाँ बैठक हुई थी? तो UN, मतलब यूनाइटेड नेशन में हुई थी, UN में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। 2025 में मई में कितने जज की नियुक्ति हुई? 2025 में मई में कितने जजों की, मतलब जजों की नियुक्ति हुई है? तो साथियों, इसका उत्तर होगा 3 जजों की नियुक्ति हुई है। उनके नाम इस प्रकार होंगे, NV अंजरिया, और दूसरे हैं विजय बिश्नोई, और तीसरे हैं AS चंद्रकौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? तो साथियों, इसका उत्तर होगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा था? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा था? तो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है साथियों? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरास मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? बिरास मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? तो साथियों, इसका उत्तर होगा मुंडा विद्रोह से जुड़े थे। कौन से? मुंडा विद्रोह से जुड़े थे, जिसे उलगुलान महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किसे? उलगुलान के नाम से भी जाता है, जिसे महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 9 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी है साथियों, खिलाड़ी
कौन हैं? T20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो साथियों इसका उत्तर कौन होगा? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेदों का संबंध किससे है? चार वेदों का संबंध किससे है? तो साथियों इसका उत्तर होगा प्राचीन धर्म ग्रंथों का संग्रह। प्राचीन धर्म ग्रंथों का संग्रह से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? साथियों इसका उत्तर होगा 1904 में। कब? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण कौन करता है? साथियों इसका उत्तर होगा वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EWS किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? EWS किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? साथियों इसका उत्तर होगा 103वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 103वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। कंप्यूटर में Ctrl+S क्या होता है? जैसे हम कंप्यूटर में Ctrl+S दबाएंगे तो क्या होता है? उससे जो भी है सेव होते हैं। जैसे हम कोई फाइल सेव करनी तो वो सेव होगी Ctrl+S दबाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? तो साथियों इसका उत्तर होगा 382 प्रति व्यक्ति। कौन? 382 प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या जनगणना के अनुसार शहरी प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या जनगणना के अनुसार शहरी प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। कितना? 31.16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों इसका उत्तर कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र अभ्यास किसके बीच होता है? इंद्र अभ्यास किसके बीच में होता है? तो साथियों इसका उत्तर होगा भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र अभ्यास। भारत और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। फड़ चित्रकला किस राज्य की है? फड़ चित्रकला किस राज्य की है? तो साथियों इसका उत्तर होगा राजस्थान की है। क्या? फड़ चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48(1) किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48(1) किससे संबंधित है? साथियों इसका उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव की सुरक्षा। क्या? पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए है अनुच्छेद 48(a). नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संशोधन पंचायत संगठन से संबंधित है? कौन सा संशोधन पंचायत संगठन से संबंधित है? साथियों इसका उत्तर होगा 73वें संशोधन पंचायत। कौन? 73वें संशोधन पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GST कब से लागू हुआ? GST कब से लागू हुआ था साथियों? तो इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? साथियों इसका उत्तर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। ये उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया? 2025 में कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया? साथियों इसका उत्तर होगा 113 लोगों को दिया गया है पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई? तो साथियों इसका उत्तर अनुच्छेद 368। कौन सा? 368 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाकाहारी स्मृति कौन सी विषय का भाग है? शाकाहारी
स्मृति कौन सी विषय का भाग है साथियों? तो इसका उत्तर होगा मनुस्मृति, मनुस्मृति का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन संगति 513 में कौन सी हुई थी? जैन संगति 513 ईस्वी में कौन सी हुई थी? तो साथियों इसका उत्तर होगा दूसरी जैन संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो साथियों हाल ही में ब्रिक्स में नए 6 देश सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो उनमें इस प्रकार हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया, ये शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो साथियों इसका उत्तर क्या हुआ? धमनी। क्या है? धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्री मृणाला अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया था? श्री मृणाला अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया था? साथियों इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के लिए। कौन से? आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में पीओके पाकिस्तान नियंत्रण कश्मीर को, पीओके की फुल फॉर्म है पाकिस्तान नियंत्रण कश्मीर को छोड़कर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु किस राज्य में है? मतलब भारत में पीओके को छोड़कर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु किस राज्य में है? तो साथियों उसका उत्तर होगा सिक्किम में। क्या इसमें? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरविंदो घोष ने 1906 में किस कॉलेज से इस्तीफा दिया? अरविंदो घोष ने 1906 में किस कॉलेज से इस्तीफा दिया? तो साथियों इसका उत्तर होगा बड़ौदा कॉलेज से। कौन से? बड़ौदा कॉलेज से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। मृग पक्षी शाखा किसके द्वारा लिखा? मृग पक्षी शाखा किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों इसका उत्तर होगा हंसदेव के द्वारा। किसके? हंसदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बना? हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है साथियों? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरटीआई अधिनियम 2005 से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? आरटीआई अधिनियम 2005 से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है साथियों? तो इसका उत्तर होगा 30 दिन। क्या है समय सीमा? 30 दिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन और किस वर्ष हुआ था? जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन और किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इसका उत्तर होगा संविधान में 122वां संशोधन विधेयक। कौन सा? 122वां संशोधन विधेयक 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? टाटा स्टील ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने आगम शास्त्र हैं? आगम या शास्त्र हैं श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने आगम या शास्त्र हैं? तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? 45 हैं। कितने? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुआयामी गरीबी के प्रमुख कारक क्या हैं? बहुआयामी गरीबों के प्रमुख कारक क्या हैं? तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव। क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है?
साथियों देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा, अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था। तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संशोधन से, मतलब संविधान में संशोधन कैसे, कौन से अनुच्छेद होते हैं? अनुच्छेद 368 से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है साथियों? तो हमारा श्रीलंका देश है भारत के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसीकोंडा बीच को पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है? रूसीकोंडा बीच को पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका उत्तर होगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में से। कहाँ पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? 180 देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसका तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा नाम से के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 जलियांवाला बाग के महात्मा गांधी जी ने किस समिति का गठन किया था? जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने किस समिति का गठन किया था? तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? कांग्रेस की जांच समिति। कौन सी? कांग्रेस पार्टी की जांच समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान के 88वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान के 88वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था? साथियों इसका उत्तर क्या होगा? सेवा कर। कौन सा? सेवा कर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो साथियों इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। किसने लिखे? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? साथियों इसका उत्तर होगा आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी। आर के नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? साथियों इसका उत्तर क्या होगा? मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? साथियों इसका उत्तर होगा धर्म के स्वतंत्र पेश आचरण और प्रचार की आत्मारंता की स्वतंत्रता से। किसे? धर्म के स्वतंत्र पेश और आचरण और प्रचार की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी सीटें कितनी हैं? बीजेपी की सीटें कितनी हैं? तो साथियों 2025 में विधानसभा में चुनाव की बीजेपी की सीटें कितनी हैं? तो 48 सीटें हैं बीजेपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईपीएल में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? आईपीएल में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? साथियों इसका उत्तर क्या होगा? साइन सुदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ कटकरा खेल किस देश से संबंधित है? सैफ कटकरा खेल किस देश से संबंधित है? तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? मलेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का 100वां मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल था? इसरो का 100वां मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल था? तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? GSLV। कौन सा? GSLV
F-15, GSLV F-15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संग्रहित होता है? तो साथियों इसका उत्तर ग्लाइकोजन। कौन सा? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2025 का विषय थी। विश्व जल दिवस 2025 का विषय मतलब या थीम थी, तो इसकी थीम क्या थी? ग्लेशियर संरक्षण। क्या थीम थी? ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रबंधन कौन होता था? अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रबंधन कौन होता था? साथियों इसका उत्तर अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर होता था। कौन? वजीर, जिसे दीवान भी कहा जाता, क्या कहता? दीवान के भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ? बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ है? तो साथियों इसका उत्तर क्या हुआ? आर्टेमिस समझौते में। कौन सा? आर्टेमिस समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमलों जैसे विमान, मिसाइलों, ड्रोनों को रोकने में सक्षम है? कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमलों जैसे विमानों, मिसाइलों, ड्रोनों को रोकने में सक्षम है? तो S-400। कौन सी? S-400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? साथियों इसका उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के किस दिशा में है? बांग्लादेश भारत की किस दिशा में है साथियों? तो इसका उत्तर होगा पूर्व दिशा में। कौन सी में? पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मई में किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मई में किसे नियुक्त किया गया साथियों? तो इसका तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को ना, डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कैरेट सोना कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 कैरेट सोना कितने ग्राम के बराबर होता है? 5 कैरेट के बराबर में कितना? 1 ग्राम होता है। 5 कैरेट में 1 ग्राम सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई CSMT की वास्तुकला शैली क्या है? मुंबई CSMT की वास्तुकला शैली क्या है? साथियों इसका उत्तर का विक्टोरियन गोथिक। क्या है? विक्टोरियन गोथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? साथियों इसका उत्तर क्या हुआ? दुबई में हुआ। कहाँ पर? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? साथियों इसका उत्तर अनुच्छेद 61 में। कौन से? अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में सेनापति को क्या बोलते हैं? गुप्त काल में सेनापति को क्या बोलते हैं? साथियों इसका उत्तर होगा महासेनापति। महासेनापति बोलते हैं, और एक और बोलते हैं महाबलाधिकर्ता। क्या? महाबलाधिकर्ता या महासेनापति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यशील पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा है? कार्यशील पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा है? साथियों इसका उत्तर होगा मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा 101 संविधान संशोधन द्वारा, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर वी कामते किसके प्रमुख बने? समीर वी कामते किसके प्रमुख बने? साथियों इसका उत्तर क्या हुआ? DRDO के प्रमुख बने। कौन? समीर वी कामते DRDO के प्रमुख बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? साथियों इसका उत्तर क्या हुआ? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के किया था। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, वरुण भारत और किस
के बीच युद्ध अभ्यास होता है, मतलब वरुण भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास होता है साथियों? इसका उत्तर होगा फ्रांस और भारत के बीच में होता है कौन सा? वरुण युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या है? 2025 विश्व वन्य जीव दिवस का विषय या थीम क्या है? तो साथियों इसका उत्तर होगा वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और गिरोह में निवेश। वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और गिरोह में निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 क्या है? तो इसका उत्तर होगा विधि के समक्ष। क्या है? विधि के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूची 5 क्या है? भारतीय संविधान में अनुसूची 5 क्या है साथियों? इसका उत्तर होगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। क्या में? अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या होती है। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या होती है साथियों? इसका उत्तर क्या? 2 होती है। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है साथियों? इसका उत्तर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीता? दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2025 में कौन जीता साथियों? भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी जीती है, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचार को संरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं? अचार को मतलब अच्छा रखने के या संरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं साथियों? इसका उत्तर क्या? एसिटिक एसिड मिलाते हैं। एसिटिक एसिड मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? चौथी अनुसूची का संबंध किससे है साथियों? इसका उत्तर होगा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया? विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया? तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? तालीकोटा के युद्ध दक्कन सल्तनतों के गठबंधन ने हराया। किसने? तालीकोटा के युद्ध दक्कन सल्तनतों के गठबंधन ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? इसको तो खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। कुंवर सिंह जी के याद में कौन सा शहर एयर शो दिया गया? कुंवर सिंह की याद में कौन सा शहर में एयर शो दिया गया? तो साथियों इसका उत्तर क्या हो? पटना में। कौन सा? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों इसका उत्तर होगा टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग जैसे मतलब टीबी, निमोनिया और कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, बिरसा मुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंड के द्वारा रांची में कौन सा विद्रोह किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा रांची में कौन सा विद्रोह किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर क्या हुआ? मुंडा विद्रोह, जिसे हम उलगुलान भी कहते हैं। जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस की महिला टीम ने वर्ल्ड आईसी स्केट चैंपियन में किस देश को हराया? ग्रीस की महिला टीम ने आईसीई स्केटिंग चैंपियन में किस देश को हराया? साथियों इसका उत्तर का हंगारी। किस? हंगारी को हराया था। कौन से देश को? हंगारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसरो का कौन सा मिशन में 2 स्पेस स्टेशन को जोड़ा गया। स्पेस के कौन सा मिशन में 2 स्पेस स्टेशनों को जोड़ा गया। साथियों उसका उत्तर होगा स्पेसडेक्स को। कौन सा? स्पेसडेक्स को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। साथियों उसका उत्तर होगा माउंट ब्लांक। कौन सी? माउंट ब्लांक। यह चोटी फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है और 15781 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। 1498 में वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो साथियों कालीकट। कौन सा? कालीकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा में उच्चतम विकास क्षेत्र क्या है। आईपीएस मतलब भारतीय पुलिस सेवा में उच्चतम विकास क्षेत्र क्या है। तो साथियों उसका तो इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी के निर्देशक की पद है इंटेलिजेंस ब्यूरो। साथियों एनालिसिस पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।